हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी निकली है इंडियन आर्मी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जबलपुर में एक सेंटर है इंडियन आर्मी का और उस सेंटर का नाम है द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश। तो कमांडेंट द ग्रेनेडियर्स आरसी जबलपुर मध्य प्रदेश इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ पोस्टें निकली है। कुक की पोस्ट है, टेलर की पोस्ट है, बार्बर, रेंज चौकीदार और सफाई वाला, इन सभी की यहाँ पर पोस्ट निकली है। और इसका जो पे बैंड है वो कुक का लेवल 2 19,900 बेसिक है, टेलर का 18,000 बेसिक, बार्बर, चौकीदार, सफाई वाला, इन सभी का लेवल 1 की वैकेंसी है और 18,000 इनकी बेसिक सैलरी रहेगी। इसके अलावा अन्य भत्ते इसमें जुड़ जाएंगे। और वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुक में जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी की 3 पोस्टें हैं और एक पोस्ट सफाई वाला की है। अब एससी कैटेगरी में यहाँ पर एक पोस्ट कुक की है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में एक पोस्ट कुक की है और बार्बर की एक पोस्ट है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में एक पोस्ट कुक की है और रेंज चौकीदार की एक पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन में एक पोस्ट है। इस तरह से यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो कुक की 9 पोस्टें रखी गई है, टेलर की एक पोस्ट है, बार्बर की एक पोस्ट, रेंज चौकीदार की एक और सफाई वाला की 2 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद अगर एज लिमिट की बात करो तो 18 साल से लेकर 25 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। अगर आप जबलपुर के आसपास से हैं और आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुक के लिए, कुक जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए और उसके साथ में आपको मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। तो आपको इंडियन कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए और ट्रेड में आपको दक्षता होनी चाहिए। इसके अलावा टेलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए टेलर ट्रेड से और 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर बार्बर की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इसी के साथ आपको बार्बर का जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर रेंज चौकीदार का लिखा गया है कि 10वीं पास होना चाहिए और डिजरेबल में लिखा है कॉन्वर्सेंट विथ ड्यूटीज़ ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा सफाई वाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। एक पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी की या UR की है और एक पोस्ट वो फिजिकल हैंडीकैप की है। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन मांगा है और साथ में आपको अगर 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। इसके बाद यहाँ पर कुछ जनरल गाइडेंस दी गई है। तो इसमें लिखा गया है कि कितनी पोस्टें हैं, जो कि मैंने आपको बता दी है। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखी गई है, वो भी मैंने आपको बता दी है। अब एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 25 साल UR के लिए, OBC के लिए 18 से 28 साल, SC ST के लिए 18 से 30 साल और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद दोस्तों, इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। कैसे कि यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स विल फॉरवर्ड एप्लीकेशंस प्रॉपरली सील्ड इन एनवोल्यूप टू द एड्रेस मेंशन अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो एड्रेस लिखा गया है नीचे, इस एड्रेस पर आपको अपना ऑफलाइन आवेदन फॉर्म लिफाफे में भरकर भेजना है। और कहाँ पर भेजना है, ये 7 नंबर में लिखा गया है, द कमांडेंट ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर, पिन कोड 48-2001। यहाँ पर आपको भेजना है। और का लास्ट डेट क्या रखी गई है दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज इसका नोटिफिकेशन आया हो तो आज से 30 तारीख यानी कि आज 25 मार्च है और 25 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट होगी, 24 या 25 अप्रैल से पहले। इसके बाद यहाँ पर SC ST OBC के बारे में जो लिखा गया है वो हमने यहाँ पर बता दिया है कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। और सर्टिफिकेट अगर आपके पास एक्सपीरियंस का है तो वो भी आपको साथ में अटैच करना है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटेस्टेड करके साथ में भेजने हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है जो कि आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। एक आपको
एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चिपकाना है और एक एडमिट कार्ड के ऊपर चिपकाना है। अब दूसरा लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, तो क्या क्या फोटोकॉपी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की फ़ोटोकॉपी, डेट ऑफ बर्थ की फ़ोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको एक स्वपता लिखा लिफाफा जिसमें कि आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ रहेगा और जिसके ऊपर 25 रुपये के पोस्टल स्टाम्प चिपका हुआ रहेगा, वो भी आपको इसके साथ में भेजना है। यानी कि आपको एक लिफाफे के अंदर दूसरा लिफाफा भरना है जिस पे आपका एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, और अगर आपको यहाँ पर वो बुलाते हैं एग्ज़ाम के लिए तो उसी लिफाफे को आपके घर वो भेज देंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस दी गई है जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अगर नीचे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं, कैसे भरना है, तो इसके लिए आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर लेकर आ जाऊँगा कि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। तो इससे पहले मैंने आपको सारा इसके बारे में बता दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।